तो सल्तनत काल का जो पहला वंश है उस वंश का नाम है गुलाम वंश। सल्तनत काल में कुल कितने वंश हुए हैं? 5 वंश हुए हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो जैसे हमने पूरी कहानी समझ ली कि मोहम्मद गौरी आया पृथ्वीराज चौहान को पहले और दूसरे युद्ध में तराइन के पहले युद्ध में खुद हार जाता है और दूसरे युद्ध में वह मोहम्मद गौरी जो है जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। इसकी पूरी जानकारी हमें पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, उनकी किताब पृथ्वीराज रासो से प्राप्त होती है। तराइन के युद्ध के बाद में वह चंदावर का युद्ध जीतता है जो जयचंद से, और फिर बहुत से क्षेत्र पे कब्जा कर लेता है। तत्पश्चात वापस लौटता है। वापस लौटते समय अपना साम्राज्य अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की नींव रखता है। इस वंश में हमने कहा शासक बहुत सारे हुए हैं, लेकिन पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, अंतिम शमसुद्दीन कैमूर। पढ़ना है 4 के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, ये चारों से प्रश्न बनते हैं। तो पहला जो हम बात करेंगे, समय 1206 से 1290 तक का समय रहा है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों को गुलाम वंश का शासक माना जाता है। अब यहाँ पर एक शब्द आ गया तुर्क। मुसलमानों में ये जो जितने भी थे उनमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे कोई गुलाम है, कोई तुर्क है, कोई अफगान है, कोई मंगोल है। तो ये अलग 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 कैटेगरीज होती हैं, उनमें भी जातियां होती हैं। तो एक तुर्क जाति के थे, तुर्की वाले क्षेत्र से आए थे। और इस काल में कुतुबी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक वंश, देखो पूरा जो है गुलाम वंश है, पर गुलाम वंश में भी अगर हम कैटेगरी करें तो कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश, है ना। तो ये 3 वंश आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक से है कुतुबी, है ना। इल्तुतमिश का वंश कौन सा है? शमसी। और बलबन का वंश कौन सा है? बलबनी। ये 3 वंश इसमें राजवंश शासन किया है गुलाम वंश में। इल्तुतमिश तथा बलबन इलवरी तुर्क थे। गुलाम वंश, चूंकि गुलाम का मतलब क्या होता है? दास। गुलाम शब्द फारसी भाषा का, इसका मतलब होता है दास। में सभी सुल्तानों में केवल 3 ही दास थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। बाकी तो इनके बेटे थे। मूल रूप से गुलाम ये 3 होते, जैसे कि हमने कहा था कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का, है ना। ऐसे ही मैंने कहा कि साहब इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। और ये जैसे मैंने कहा बलबन से गुलाम था तो इल्तुतमिश से गुलाम था, ठीक है। पहले होता था गुलाम मतलब क्या कि इंसानों की खरीद फरोख्त होती थी। जैसे आज अपन गाय भैंस खरीद लाते हैं ना, ऐसे मंडियां लगती थी, इंसान आदमी और औरत बिकते थे। गए हैं, हमने किसी इंसान को खरीद लिया, अब वो आपका जिंदगी भर के लिए क्या हो गया? गुलाम हो गया। आप उससे जो करवाओगे वो काम करेगा जीवन भर के लिए। आपने उसका जो है उसे किसी पेमेंट देकर उसे खरीद लिया, तो उसे गुलाम प्रथा कहते थे। बाद में हमने कहा ये गुलामी व्यवस्था ना खत्म हो जाती है। सबसे ज्यादा गुलाम हम आगे देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के जमाने में रहा करते थे। उसके उसके शासन में या उसके राज्य में 1,80,000 गुलाम थे उसके पास। इसलिए उसने अलग ही उनके लिए एक मंत्रालय बना दिया था, दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान एक अलग ही विभाग था जो गुलामों के प्रबंधन या मैनेजमेंट के लिए बनाया गया था। तो आगे हम देखेंगे जब, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इस वंश में जिसका नाम गुलाम वंश है, लेकिन गुलाम शासक केवल 3 ही हैं। कौन कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। सबसे पहले बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो आप लोग जानते हैं कि ये मोहम्मद गौरी का सेनापति था, मोहम्मद गौरी के साथ आया था। और मोहम्मद गौरी जब चला गया तो जो क्षेत्र उसने जीता था उसका साम्राज्य किसको सौंप के जाता है? वो कुतुबुद्दीन ऐबक अपने सेनापति को। 1206 से 1210 तक मात्र इसने 4 साल शासन किया। इसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था, जिसे मोहम्मद गौरी ने गजनी में एक व्यापारी से खरीदा था, ठीक है। मोहम्मद गौरी के गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश से दास वंश की स्थापना की एवं लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने राज्याभिषेक कब करवाया? 24 जून 1206 को किया। और दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर की 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया। वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट। देखिए, भारत की पहली मस्जिद है कुवत उल इस्लाम। कौन सी है? जो कहाँ पर है? दिल्ली में। भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? कुवत उल इस्लाम। अब देखो, जब मुसलमानों का आक्रमण हो गया, वो यहाँ आ गए, उन्होंने कब्जा कर लिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि मुसलमानों पर प्रतिदिन 5 दिन की नमाज जो है बिल्कुल जरूरी है कि वो 5 दिन 5 टाइम प्रतिदिन 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे।
सुबह दोपहर शाम में से 5 बार नमाज पढ़ते हैं। तो जो नमाज जो पढ़ते हैं तो नमाज मस्जिद में पढ़ी जाएगी। अब यहाँ पर मस्जिद तो थी नहीं, तो उन्होंने दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई, इसका नाम था कुबत उल इस्लाम। अब किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके नाम में भी एक कुबत है ना, कुतुबुद्दीन कुबत कुबत उल इस्लाम। और दूसरी मस्जिद जो बनवाई थी वो अजमेर में बनवाई थी, 2.5 दिन का झोपड़ा। आप लोगों को पता है कि उसने पहली बार अजमेर और दिल्ली को जीता था। मोहम्मद गौरी ने किसको जीता था? अजमेर और दिल्ली। अब मोहम्मद गौरी तो राजा था, तो वो थोड़ी काम करता, इसलिए उसने आदेश दिया कि चलो मस्जिद बनाओ। बनाई किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसलिए प्रश्न बनता है कि भाई 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ है? अजमेर में। किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में। किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। या ऐसे प्रश्न बन जाए कि बताओ भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? तो कुबत उल इस्लाम, कुबत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद है ना, ये 2.5 दिन में बनाकर तैयार की गई थी। वास्तव में ये क्या था? ये अजमेर में थी, और विग्रह राज सिस्टम जो चौहान वंश के राजा थे उनके द्वारा बनाया गया एक संस्कृत विद्यालय था, स्कूल था। उसको तोड़ करके तुरंत उसके बस उस पर के लिए गुम्मद बना दी और मस्जिद बन के तैयार हो गई। मतलब ज्यादा कोई उसमें चेंजेस नहीं किया गया था। ठीक है। ये जो है आपकी कुबत उल इस्लाम मस्जिद है, 2.5 दिन का झोंपड़ा है ना। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक था बख्तियार खिलजी। बताया था मैंने, ये नालंदा विश्वविद्यालय वही नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने की थी। फायान, चीनी यात्री फायान के कहने पर की थी 412 ईस्वी में। ठीक है। और इसको बनवाया कुमार गुप्त ने था, तुड़वाया बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी कौन था? ये भी मोहम्मद गौरी का सेनापति था, जिसे उसने पूर्व की कमान सौंपी थी। पूर्व की समान बिहार में है नालंदा, बिहार बंगाल ये, और ये कहाँ तक पहुंचा था? असम तक पहुंचा था। कौन? बख्तियार खिलजी। यानी कि सहायक था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। सेनापति किसका था? मोहम्मद गौरी का। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तोड़ा था? तो बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। ऐबक को उदारता एवं दानशीलता के कारण लाख बख्श कहा जाता है। इसका मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक एक उदार व्यक्ति था। वह अपनी जो भी धन लूटता था वह अपनी जनता में बांट देता था। इसलिए इसे जनता क्या कहती थी? लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला। ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान, चौगान समझते हैं? पोलो जैसे कहते हैं, घोड़े पे बैठ के हॉकी खेलते हैं ना, वो हॉकी सामान खेलते हैं, घोड़े पे बैठ के हॉकी खेलते हैं, तो उसे चौगान कहते हैं। चौगान को पोलो कहा जाता है ना। तो घोड़े से गिरकर इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1210 में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया तो उसका बाद उसका बेटा था, जिसका नाम था आराम शाह। क्या नाम था? आराम शाह। अब आराम शाह आरामी आदमी था, ऐसे ही है ना, अयोग्य शासक था। और ये बहुत लंबे समय तक गद्दी पर नहीं बैठ पाया, क्योंकि इसके समय में दरबारों में षड्यंत्र हो रहे थे। और फिर दूसरी बात, आप दुनिया में क्या प्राप्त करोगे ये आपकी योग्यता पर ही निर्भर करता है। आप अयोग्य हो तो आप, आपके माँ बाप आपके लिए कितना ही धन संपदा इकट्ठी करके धर जाएं, वो आपके कोई काम आने वाली है नहीं। कहावत है ना, पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय, है ना। पूत कपूत हो तो कितना ही संचय कर लो, उसे मिटाना ही मिटाना है। और पूत सपूत हो तो कतई संचय मत करो, कोई इकट्ठा मत करो, वो अपने आप इकट्ठा कर लेगा, जोड़ लेगा। तो वही होता है भाई, आपको योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह गद्दी पे बैठा। नाम के लिए भले याद रख सकते हो, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह बना था, बाकी महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किए नहीं जिससे पढ़ा जाए। महत्वपूर्ण है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। मैंने पहले ही कहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, इन 4 से प्रश्न बनेंगे। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक गद्दी पर बैठता है। लंबा समय शासन किया इसने, 10 से 36 तक। तो बहुत सारे काम इसने किए होंगे। अब इसने क्या क्या काम किए तो इल्तुतमिश ने? देखिए, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। कौन था? इलवरी तुर्क। ये ऐबक का गुलाम था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ये इसने इसे खरीदा था, पर ये इसकी योग्यता से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि
कि ये एक गुलाम था, सैनिक बना, सैनिक से सेनापति बना दिया इसने, और यहाँ तक कि अपनी बेटी का विवाह भी इसी इल्तुतमिश से कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसलिए इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। बदायूं उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना, का गवर्नर था। इल्तुतमिश को मोहम्मद गौरी ने अमीर उल उमरा, चूंकि ये उस समय ही था जब इल्तुतमिश मोहम्मद गौरी के समकालीन समय भी ये था, तो मोहम्मद गौरी ने, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न आप कंफ्यूज मत होना कि मोहम्मद गौरी कहाँ गया बीच में। भाई इल्तुतमिश ने को जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा होगा तो मोहम्मद गौरी भी तो रहा होगा उस समय, तो उसने मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। अमीर उल उमरा की उपाधि किसी दी गई थी? इल्तुतमिश को। ये उपाधियों से प्रश्न बनते हैं, ध्यान रख लेना। इल्तुतमिश बहुत होशियार व्यक्ति था। उसने दिमाग लगाया कि भाई इतना बड़ा साम्राज्य है और साम्राज्य में बहुत सारे काम हैं, और एकता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि भाई हम सब लोगों को साथ लेके चलें, जिससे कोई गुटबाजी ना कर पाए, अलग से कोई ना हो पाए। उसने जितने भी तुर्क सरदार थे उनमें से उसने 40 योग्य तुर्क सरदारों को चुना। 40 जो तुर्क सरदार थे, लड़ते थे, उन 40 को इकट्ठा किया और एक नए संगठन का निर्माण किया। इसका नाम था चहलगानी, तुर्के चालीसा या दले चहलगानी, या 40 गुलामों का समूह। चहलगानी शब्द आता है, तुर्के चालीसा आता है, चहलगानी या चालीसा। तो ये 40 तुर्क गुलामों का एक समूह था। इल्तुतमिश जब भी कोई काम करता था, किसी भी देश पर आक्रमण करता था या कुछ भी करता था, कोई भी निर्णय लेता था, तो इन 40 लोगों के साथ बैठक करके ही काम करता था। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं इल्तुतमिश की सफलताओं में दले चालीसा का या चहलगानी का बड़ा योगदान था। ठीक है, 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया जो कि तुर्कान ए चहलगानी के नाम से या चालीसा के नाम से जाना जाता था, कहलाता था। ठीक है, तो ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, ये लाखों बार एग्जाम बना है कि तुर्कान ए चहलगानी या तुर्के चालीसा दल का गठन किसने किया था? तो वो था इल्तुतमिश। या इल्तुतमिश की विजयों में या साम्राज्य के विस्तार में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? तो चहलगानी का रहा है। ये कौन थे? 40 तुर्क सरदारों का संगठन था। 18 फरवरी 1229 को बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। वेरी 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 मोस्ट। अब यहाँ पर बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। देखिए, भले ही कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का शासन कर रहा था, पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। वास्तव में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के अधीन ही शासन करता था। मोहम्मद गौरी भले ही मर गया था 1206 में, पर उसका जो बेटा था शाहरुख, उसके लिए वो टैक्स भेजता रहता था। इससे ये है कि वह स्वतंत्र शासक नहीं था। बात समझ रहे हो आप मेरी? यानी कि वह अपने इधर भारत में शासन तो कर रहा था, पर वो किसके अधीन था? मोहम्मद गौरी के वंशजों के अधीन था। पर जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो उसने कहा, बगदाद में जो खलीफा था, तो आप खलीफा आप जानते ही हैं, मैंने बताया था खलीफा मतलब मुस्लिम क्षेत्र का, जितने भी क्षेत्र पर मुसलमानों का अधिकार है उसका मुखिया क्या कहलाता है? धार्मिक राजनीतिक मुखिया खलीफा कहलाता है। किसी भी क्षेत्र को तुम भले ही जीत लो, शासन उस पर तभी कर पाओगे जब आपको खलीफा की परमिशन मिल जाएगी। तो इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से जाकर के ये परमिशन ली कि आप मुझे इस क्षेत्र पर अधिकार या शासन करने का अधिकार दे दो। तो उन्होंने दे दिया। यानी प्रश्न ये बनेगा कि पहला सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। या सल्तनत काल में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को उपाधि किसने दी थी? बगदाद के खलीफा ने। और नासिर अमीर उल मोमीन कहा उसे। क्या कहा? नासिर अमीर उल मोमीन भी इल्तुतमिश की उपाधि थी। नासिर अमीर। आपको बड़ी समस्याएं आने वाली हैं क्योंकि सारे नाम अब आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं पूरे मध्यकाल में। पूरे मध्यकाल में आपको सारे नाम, चूंकि मुस्लिम शासक हैं तो मुस्लिम, अरबी, तुर्की, अफगानी, फारसी भाषा के नाम मिलेंगे। तो
तो आपको ये आदत अभी से डाल लेना है कि नासिर अमीर उल मोमिन, नासिर अमीन उल मोमिन किसकी उपाधि है? अभी हमने एक और पढ़ा था कि अमीर उल उमरा, ये उपाधि इल्तुतमिश को किसने दी थी? मोहम्मद गौरी ने। अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा। और नासिर अमीर उल मोमिन, ये उपाधि उसे ये उपाधि भी किसकी है? इल्तुतमिश की। नासिर अमीर उल मोमिन, इन शब्दों को बार बार पढ़ोगे तो आपको याद होंगे, अन्यथा याद नहीं होंगे। अब बहरी बहरी व्यवस्था महत्वपूर्ण है कि इक्ता प्रथा की शुरुआत करने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा नाम से भी आप समझ लो या संबंधित कर लो। आप देखो, बोलो इक्ता और इल्तुतमिश एक जैसे प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जैसे है कि नहीं है? इक्ता, इल्तुतमिश। इक्ता होता क्या है? इक्ता क्या था? एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई इल्तुतमिश ने। उसने कहा कि साहब देखो, हमने जितने बड़े भारत पे कब्जा करना था कर लिया, बहुत बड़े क्षेत्र पे कब्जा हो गया था अब तक। युद्ध धीरे धीरे कम हो गए थे, युद्ध धीरे धीरे कम हो गए थे। तो उसने दिमाग लगाया कि इतनी बड़ी सेना है, इतने ज़्यादा अधिकारी हैं, इन्हें हम नगद वेतन देंगे तो हमारे राज्य के पास इतना पैसा ही नहीं आएगा। इसलिए इसने एक दिमाग लगाया कि इतना बड़ा क्षेत्र पे हमने कब्जा कर लिया, हम इन लोगों को नगद सैलरी ना दे करके इन्हें जमीनें दे दें। क्या दे दें? तो भाई तुम सेनापति हो, तुम्हें दे दी हमने 50 बीघे जमीन, तुम अब तुम्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी, अब तुम्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी, तुम इसी से कमाओगे और खाओगे और काम करोगे, ठीक है? तो ये व्यवस्था क्या थी? इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था क्या थी? नगद वेतन के बदले में भूमि का देना। क्या था? इक्ता व्यवस्था। जिस व्यक्ति को ये जमीन दी जाती थी उसे कहते थे इक्तादार। क्या कहते थे? जैसे जमीन देते थे अपने अंदर, जमींदार होते थे, जमींदार, ऐसे इक्तादार। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि इक्ता व्यवस्था की शुरुआत करने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश। कौन था भैया? इल्तुतमिश था ना। दले चालीसा, इल्तुतमिश, इसके और इक्ता व्यवस्था, ये महत्वपूर्ण पॉइंट होना है, ध्यान रख लेना, इनसे प्रश्न बनते हैं। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल, वेरी मोस्ट, अंडरलाइन कर लीजिए नोट्स में आप अपने में। चांदी का टका और चांदी का तांबे का जीतल सिक्के हैं। पूछा जाएगा कि टका और जीतल सिक्के किसने चलवाए थे? तो इल्तुतमिश ने। टका था चांदी का और जीतल था तांबे का, ठीक है। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। अब जब इल्तुतमिश मर जाता है तो इल्तुतमिश के 2-3 बेटे थे और एक बेटी थी, पर उसके जो बेटे थे वो बिल्कुल अयोग्य थे। हमने कहा था इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन वगैरह कुछ समय के लिए, 2-3 महीने के लिए गद्दी बैठता है, पर इल्तुतमिश अपने जीवन काल में ही इस बात को समझ चुका था कि मेरे बाद मेरे बेटे शासन करने लायक नहीं। इसलिए उसने अपने राजकाज में, जब वो शासन करता था, जब वो राज्यसभा में बैठता था, तो अपनी बेटी को ही उसने बढ़ावा देना शुरू किया, उसको अपने साथ में रखता था और सारे काम सिखाता था। उसका नाम था रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान जो थी, वो पहली बात तो ये है कि भारतीय इतिहास में पहली मुस्लिम और अंतिम मुस्लिम शासिका रही। ना तो इसके पहले कोई शासिका मुस्लिम बनी, ना इसके बाद कोई बनी, है ना। प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका कौन है? रजिया सुल्ताना। इंपोर्टेंट पॉइंट है। कल अब जो 40 लोगों का दल था, दले चालीसा, जिसे किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्तान स्त्री थी और मुस्लिम धर्म में तो वैसे भी स्त्रियों की दशा थोड़ी सी कमजोर रही है, उन्हें पर्दा प्रथा और बुर्का, ये वो, बाहर ना निकलना, इस तरीके की व्यवस्था रही है। और हमेशा एक स्त्री को एक वस्तु की तरह उपभोग की, यानी कि देखो, इस्लाम धर्म की मूल अवधारणा बता दूं मैं आप लोगों के लिए क्या है। इस्लाम धर्म का ऐसा मानना है, जो मूल चीज है, कि भगवान ने इंसान बनाया है, अल्लाह ने इंसान बनाया है, और ये सारी चीजें, इंसान के अलावा जो कुछ भी हैं,
पशु पक्षी, स्त्री, पेड़ पौधे, झरने, नदियां, जो कुछ बनाया है वो सब इंसान के उपभोग के लिए बनाया है। बात समझ में आ रही मेरी? भगवान ने किसको बनाया है? अल्लाह ने आदमी को बनाया है, और सारी चीजें आदमी के उपभोग के लिए बनाई हैं कि भाई तुम खाओ पियो मजे करो, बस ये तुम्हारे लिए है सारी चीजें। ऐसी अवधारणा इस्लाम की है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि चीजें थोड़ी विकृत हो जाती हैं, क्योंकि सह अस्तित्व होना चाहिए सभी का, सबका अपना अस्तित्व है और कोई किसी के लिए नहीं है ना? जो जिसकी आवश्यकता पूर्ति करता है। हाँ, अगर हम प्रकृति को कुछ दे रहे हैं तो प्रकृति हमें कुछ दे रही है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। पर ऐसी इस्लाम की धारणा रही है, इसलिए यहाँ ये बात यूँ इसलिए बताई जा रही है क्योंकि उन लोगों ने, उन 40 जो लोग थे, तुर्क सरदार थे या जो भी दरबारी लोग थे, उन लोगों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि हम पर कोई एक स्त्री शासन करे। अच्छा, इल्तुतमिश के बाद में जब रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है, तो चूंकि अब उसे राजकाज संभालना है, वो तो अपने बाप के साथ रहती थी, वो सारे काम देखती थी कि बाप कैसे काम करता था, उसका पिता, तो वो पिता के ही चरणों पे, कदमों पे चल रही थी, तो उसने उसी तरीके से शासन करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब ये सब करेगी तो वो पर्दा प्रथा में तो रह नहीं पाएगी, तो उसने पर्दा प्रथा को जो है त्याग दिया, जो भी पर्दा वगैरह थी। अब वो पुरुषों की तरह कूल्हा, जो टोपी वगैरह मुकुट वगैरह पहन के, कपड़े पहन के दरबार में आके सिंहासन बैठने लगी, है ना? पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया और आदेश वैसे ही देने लगी। तो ये बात उन 40 लोगों को हजम नहीं हो रही, इसीलिए रजिया के खिलाफ लगातार दरबार में षड्यंत्र करते रहते थे कि किसे किस तरीके से हटाया जाए। और बात वही है कि जब आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं, दुनिया आपके खिलाफ हो रही है, तो आपको उस समय बड़े संभल के चलना होता है ना? और रजिया ने ऐसे ही समय एक गलती कर दी। उसने एक याकूत नाम के एक व्यक्ति से लव प्रेम प्रेम कर बैठी, मोहब्बत कर बैठी। वो एक तो वो व्यक्ति जो याकूत था वो तुर्क नहीं था। कौन नहीं था? तुर्क। और ये सभी लोग कौन थे? तुर्क थे। इल्तुतमिश खुद तुर्क था। तो वो अब चूंकि याकूत था तो उसको उसने जो है सामान्य सा सैनिक था। अब चूंकि प्रेम हो गया तो प्रेम में थोड़ी कोई सामान्य काला है, कुबड़ा है, बुला है। आदमी को जिससे प्यार हो जाए तो फिर वो हूर क्या चीज है, कहते हैं ना, कहावत है कि दिल आया गधी पे तो हूर क्या चीज है। तो अब वो तो जो अच्छा लगता है वो लगता है, तो उसने बस उसको थोड़ा सा ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। वो तो मुखिया थी, तो कुछ भी बना दे उसको, है ना? किसी को ही कुछ ही बना दिया जाता है, जिस व्यक्ति को कोई अंदाज नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति, जो अभी साहब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो चाहे तुम्हें कल गृह मंत्री बना दें, तुम्हें अच्छे लगने लगे, तुमसे संबंध अच्छे हो तो, है ना? नहीं, पहले कार्यकाल में नहीं बना दिया था, दूसरे कार्यकाल में स्मृति ईरानी को उच्च शिक्षा मंत्री बना दिया था। स्मृति ईरानी जो एक मतलब एक्टर थी, है ना? मैं तुलसी तेरे आंगन की नाटक वगैरह बनाती थी, और सीधे वो चुनाव आई और कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं, और क्या बना दिया? उच्च शिक्षा मंत्री। पूरे भारत की शिक्षा की कमान सौंप दी। होता है भाई, जिसकी हाथ में लाठी है भैंस उसकी है, वो जो चाहे वो कर दे, चलता है। तो इल्तुतमिश जो सॉरी जो रजिया सुल्तान ने उस याकूत को अमीर आखूर का पद दे दिया। अमीर आखूर मतलब होता है कि जितने भी राज्य में घुड़सवार हैं, अश्व सैनिक हैं, उन पूरी अश्वशाला का मुखिया बना दिया। समझ में आ रही मेरी बात? जितने भी अश्वशाला हैं, जितने भी अश्व सैनिक हैं, जितनी भी घोड़ा सैनिक है, उन सबका मुखिया। और ये जो पद था, ये सबसे बड़ा पद था उस क्षेत्र का। तो मतलब ये पहले से परंपरा ऐसी रही थी कि जितने भी बड़े बड़े पद होते थे वो तुर्क सरदारों को ही मिलते थे, वो तले चालीसा के लोगों को ही मिलते थे। पर इसने ये लीग से हट के काम किया, ऐसा पहले से नहीं होता आ रहा था। तो ये बात उनको और बुरी लगी, तो उन्होंने अपने बीच में से ही एक भटिंडा के व्यक्ति को भर दिया उन 40 तुर्कों ने। और उन्होंने जो है एक जगह इनको पकड़ के, उसने भटिंडा वाले ने इस याकूत को मार दिया। रजिया बहुत होशियार थी, उसने दिमाग लगाया कि अब ये याकूत तो मर ही गया, तो उसने उस भटिंडा वाले नवाब से ही उससे शादी कर ली। बाद में वो रास्ते में आए तो उसके ये 40 लोगों ने सोचा कि यार ये अगर वापस यहाँ आ गई, अपना दाव तो उल्टा पड़ गया, अपन ने मरवाया,
अपन ने तो सोच रहे थे कि रजिया हट ही जाएगी, ये भटिंडा वाला जो है इसको मार देगा दोनों को, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, रजिया ने उससे शादी कर ली। तो ये जब दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में जो उसका एक और बेटा था इल्तुतमिश का, उन 40 लोगों ने उसको भर दिया और उससे रजिया की हत्या करवा दी। ये छोटी सी कहानी रजिया की। देखिए रजिया 1236 से 1240 तक अब मात्र 4 साल शासन किया है। प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कुबा यानी कोट और कुल्हा यानी कि टोपी, कुबा और कोट, कुबा मतलब कोट होता है, कुल्हा मतलब टोपी होती है, पहनकर राज दरबार में बेपर्दा नसीन होकर जाती थी। रजिया ने अपने सिक्के पर उद्मत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी। रजिया ने रजिया ने मलिक जलालुद्दीन यानी याकूत को अमीर आखूर यानी अस्साला का प्रधान कर दिया। ये कौन है? ये अमीर आखूर बना दिया। अमीर आखूर का मतलब होता है अस्साला का प्रधान। किसको? मलिक जलालुद्दीन याकूत, ये उसका प्रेमी था। और रजिया ने भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित होकर उससे विवाह कर ली। अब ये समझ गए पूरी कहानी। कहानी है कि भटिंडा ये जब ये इसको मुखिया बना दिया तो दलित चालीसा को बहुत बुरा लगा। दलित चालीसा के लोगों ने भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया को कह दिया कि अल्तुनिया भाई तू ये इसको निपटा दे। तो इसने अल्तुनिया ने इन पर आक्रमण कर दिया। रजिया याकूत मारा गया। रजिया ने उससे सॉरी मोरी कह के उससे शादी कर ली। और बाद में फिर जब वो दिल्ली की तरफ आ रहे थे, कौन? अल्तुनिया और रजिया, तो बैराम जो सॉरी उसका जो बेटा था इल्तुतमिश का एक और बेटा था, है ना, उसने इनको रास्ते में मार दिया। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1440 को डाकुओं के द्वारा कैथल नामक स्थान पर कर दी गई। और अब इसके बाद में फिर राजा तो बहुत सारे हुए क्योंकि लंबा समय रहा। 40 से लेकर 66 के बीच में कुछ छोटे मोटे शासक होते रहे, पर उनमें से कोई महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। हम सीधे बात कर रहे हैं बलबन की। किसकी बात कर रहे हैं? बलबन की। अब ये बलबन कौन है? हुआ क्या कि जो इल्तुतमिश ने दले चालीसा बनाया था, दले चहलगानी, तुर्काने चहलगानी, उन 40 तुर्क सरदारों में से ही एक था बलबन। और ये उस 40 लोगों की सारी चालाकियों को भली भांति जानता था कि भाई ये राजा या बादशाह सुल्तान के खिलाफ किस तरीके के ये लोग षड्यंत्र रचते हैं, क्योंकि वो खुद उनका हिस्सा था, वो खुद उसमें सम्मिलित था। तो जब उसने देखा कि इल्तुतमिश के जो वंशज हैं वो इतने योग्य नहीं हैं कि सल्तनत को संभाल सकें, और उसने जो है कुछ 1266 में खुद गद्दी पर बैठ गया। जैसे भी दिमाग लगा लगू के उसने गद्दी पे प्राप्त कर ली। गद्दी पे बैठते ही उसने सबसे पहला काम क्या किया कि जो दले चालीसा था, जिसे किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने, उसने पूरे दले चालीसा को खत्म करवा दिया। टोटल जहां जो भी दले चालीसा में थे सबको मरवा दिया या भगा दिया, मार दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि ये दले चालीसा जब तक रहेगा तब तक सुल्तान सलामत नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोग फिर षड्यंत्र रचेंगे। इसलिए क्योंकि वो उनके बीच में से आया था। और उसने अपने शत्रुओं के खिलाफ लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। लोह एवं रक्त की नीति मतलब क्या है? खून का बदला खून। कि अगर किसी ने जरा सी गलती की, उसने अपने दुश्मनों को और उनके वंशजों को, बेटा बेटी जो कुछ भी थे, सबको जड़मूल से खत्म कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा। बलबन ने कहा, बलबन ने ये दिमाग लगाया कि भाई राजा का इतना डर, इतना भय होना चाहिए कि आदमी के राजा के खिलाफ कोई आंख उठा ही ना पाए। इसलिए उसने सिजदा और पाबोस जैसी प्रथाएं चलाई। राजा के देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि राजा कौन है? भगवान द्वारा भेजा गया। सुल्तान कौन है? ईश्वर द्वारा। जिल्ले इलाही नियावते खुदाई। जिल्ले इलाही ईश्वर का प्रतिनिधि है, नियावते खुदाई ईश्वर की प्रतिछाया है। इसलिए आप सब लोग आओ, सजदा करो और पावोस करो। सजदा मतलब लेट जाओ राजा के आगे। पावोस मतलब उसके पैरों को चूमो, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं अल्लाह का प्रतिनिधि हूं। उसने इस तरीके की नीति बनाई, और जो भी 3-5 करता उसे निपटवा देता। तो बलबन ने राजकीय दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इल्तुतमिश का गुलाम था, वास्तविक नाम इसका बहाउद्दीन था बलबन का। ये 1266 से 87 तक
इसने गुलाम वंश के अधीन शासन किया। बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरसियाब का वंशज बताया। ये फिरदौसी था जो महमूद गजनबी के साथ आया था, फिरदौसी, उसी की जो किताब है उसमें वर्णित एक कैरेक्टर है जिसका नाम है अफरसियाब, कि मैं उसका वंशज हूं, ऐसा कहता था। बलबन बरस 64 में गयासुद्दीन के नाम से दिल्ली गद्दी पर बैठा और यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। मंगोल कौन थे? मंगोलिया से आने वाले लोग थे। तुर्काने चहलगानी का विनाश किसने कर दिया? बलबन ने। ये वेरी मोस्ट पॉइंट है भाई, क्योंकि ये प्रश्न बनता है कि दले चालीसा बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने। खत्म किसने कर दिया? बलबन। राज दरबार में सिजदा और पावोस प्रथा की शुरुआत की। सिजदा मतलब पैरों के ऐसे लेटना राजा के सामने, पावोस मतलब राजा के घुटनों को, पैरों को चूमना, क्योंकि शुरुआत की इसने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया। जो फारस मतलब ईरान में जो नवरोज उत्सव चलता था, उस उत्सव की भारत में शुरुआत किसने करवाई थी? बलबन ने करवाई। तो वेरी मोस्ट पॉइंट है। सिजदा, पावोस वेरी मोस्ट पॉइंट है। ये सभी वेरी मोस्ट पॉइंट जिनसे प्रश्न बनते हैं। बलबन से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, याद रखना, बलबन से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो बलबन ने तरे चालीसा को नष्ट करवा दिया। बलबन ने जो है सिजदा पावोस की प्रथा शुरू की। बलबन ने नवरोज उत्सव शुरू किया। बलबन ने अपने विरोधियों के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। खून का बदला खून, जो फालतू बात करेगा वो निपटा दिया जाएगा। बलबन के समय बंगाल के शासक तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। ठीक है, वैसे ही पढ़ लेना। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो रहा करते थे और अमीर हसन। अमीर खुसरो की पहेलियां मुकरियां आपने सुनी होंगी। अमीर खुसरो एक जो है सूफी संत भी हुए थे। अमीर खुसरो को हम तोताए हिंद कहते हैं, तोताए हिंद। अमीर खुसरो ने ही हिंदी भाषा का नामकरण किया। इन्होंने ही पहली बार इस क्षेत्र में जो बोले जाने वाली भाषा थी उसे क्या कहा था? हिंदवी कहा था। तबला और सितार का आविष्कार का श्रेय भी किसको जाता है? अमीर खुसरो को। तबला और सितार किसने बनाया है? अमीर खुसरो ने, है ना। तोताए हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो तोताए हिंद हैं, तबला सितार का आविष्कार करने वाले हैं। इन्होंने हिंदी भाषा का नामकरण हिंदवी किया। क्या किया? हिंदवी। याद रख लेना। बलबन ने मलिक मुकद्दीर और तुगरिल कुश की उपाधि प्रदान की। बलबन ने उन्हें मलिक, मुकद्दीर और तुगरिल कुश की उपाधि प्रदान की। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर, जिसका सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको रेड भारत में नक्शे में दिख रहा है ना, यहाँ तक इस इलाके में किसका शासन था? गुलाम वंश। 1206 से 1290 तक। तो आपने ये पढ़ लिया। अब जब गुलाम वंश हमारा हो जाता है तो उसके बाद में आ जाता है हमारा कौन? खिलजी वंश। गुलाम वंश को पढ़ने के बाद हम खिलजी वंश की बात करते हैं। देखिए खिलजी वंश, तो जो खिलजी वंश आपको देखा, मैंने बताया आपको कि जब अंतिम शासक गुलाम वंश का शमसुद्दीन कैमूर था तो वह अयोग्य व्यक्ति था, और उसके समय जो जलालुद्दीन खिलजी था उस व्यक्ति को गद्दी पर लोगों ने बिठा दिया। खिलजी मूलतः तुर्क थे, परंतु अफगानिस्तान में दीर्घ काल तक रहने के कारण उन्होंने उस देश के रीति रिवाजों को अपना लिया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक गद्दी पर बैठा। 90 से 96 तक कौन गद्दी बैठा? अब यहां से इंपोर्टेंट प्रश्न ये बनेगा, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक रहा। ठीक है। हालांकि ये जब शासक बना तब ये बूढ़ा व्यक्ति था, अच्छी खासी इसकी उम्र हो चुकी थी, उदार व्यक्ति था जलालुद्दीन खिलजी। क्योंकि जब ये गुलाम वंश का अंतिम व्यक्ति था शमसुद्दीन कैमूर, वह बहुत अयोग्य व्यक्ति था और जनता उससे बहुत परेशान थी, और जो उनके ही लोग थे वो बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने उसको अपदस्थ करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को गद्दी पे, भाई किसको बनाना है कि जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं इन्हें बना दो, तो इन्हें इस तरीके से बना दिया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से आपको कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बस इतना याद रखना है कि ये खिलजी वंश के संस्थापक। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, वो बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। किससे बनते हैं? जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के माता पिता बचपन में ही मर गए थे। अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी ने, इनके चाचा ने पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। जब वो बड़ा हो गया, वो लगा कि ये योग्य है, तो उसने अपनी बेटी का विवाह भी अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया। चूंकि मुस्लिमों में ऐसा होता है, वहां पर चाचा ताऊ मामा बुआ मौसा सब लड़कियों की शादी आपस में हो जाती है। तो इसका दामाद भी हो गया, भतीजा तो था ही था वो। पर अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी शासक था। उसका दिल मांगे मोर से और चाहिए, और उसे खुद राजा बनना था। पर अलाउद्दीन खिलजी के मन में ये डर था कि मेरे जलालुद्दीन खिलजी मरने के बाद उसका बेटा ही सुल्तान बनेगा, जबकि वो खुद सुल्तान बनना चाहता था। उसने ऐसे बहुत सारे काम किए जो अलाउद्दीन खिलजी को पता ही नहीं थे। अब सोचिए, जलालुद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी, आपने पद्मावत फिल्म देखी होगी, उसमें अलाउद्दीन खिलजी का आपने कैरेक्टर देखा हो, रणबीर सिंह ने जो है वो निभाया था, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी बड़ा खूंखार व्यक्ति था, और उसने बहुत सारे युद्ध की, थोड़ा सा अय्याश प्रवृत्ति का व्यक्ति भी था। इसे मालूम चल जाए कि वहाँ की राजकुमारी सुंदर है तो ये उधर ही आक्रमण कर दे। इसे एक बार पद्मावती का फोटो दिखाया किसी चित्रकार ने कि ये साहब जो है चित्तौड़ की रानी है पद्मावती, ये बड़ी सुंदर है। पद्मावती मूलतः श्रीलंका की थी, उनका विवाह हुआ था चित्तौड़ राजस्थान में रतन सिंह के साथ में, और उसका फोटो जो है चित्रमित्र पेंटिंग पहुंच गई इसके पास। तो ये इसने आक्रमण कर दिया रतन सिंह से, कह दिया, रतन सिंह को पत्र लिख के भेज दिया कि अपनी पत्नी हमें दे दो, नहीं युद्ध के लिए तैयार रहो। अब ऐसे पत्नी कौन देता? उसने कहा भैया लड़ लेंगे, आजा। तो वो आया, उसको अंदर ले गया कि भाई एक काम कर, अब 5-6 महीने तक बाहर पड़ा रहा अलाउद्दीन खिलजी। जब उसे लगा कि नहीं जीत पा रहा है, उसने ये संदेश भिजवाया रतन सिंह को कि भाई एक काम कर, अब नहीं लड़ते, अब हम यहाँ तक आए दिल्ली से, तो तू कम से कम हमें दिखाई दे पद्मावती, यहाँ तक आए देख ही जाए भाई। तो अंदर गया, देख के उसने कहा नहीं नहीं अब तो हम लेके ही जाएंगे। लड़ाई हुई तो रतन सिंह मारे गए, और पद्मावती ने जौहर कर लिया, उसने आग के कुंड में जा दी। अब उसका वो वहां तक आया था, तो वो सोचा यार कि यहाँ तक तो मैं आया ही था, ये पद्मावती मरी गई। तो उसे मालूम चला कि नहीं साहब, एक और बगल में है गुजरात, गुजरात के राजा रामचंद्र की बेटी वो बड़ी सुंदर है कहीं। तो वहां चला गया, वहां गया तो वहां भी लड़ाई हुई, भाई भयंकर लड़ाई हुई। वहां वहां इसको एक व्यक्ति मिला, एक किन्नर था हिजड़ा, जिसका नाम था मलिक काफूर, मलिक काफूर नाम। और उसने 1000 दिनार, दिनार मतलब होता है सोने का सिक्का, उसने 1000 दिनार देकर के इसको खरीदा था मलिक काफूर को, अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसलिए उसका नाम पड़ जाएगा 1000 दिनारा, 1000 दिनारा। मलिक काफूर इसका सहयोगी था, सेनापति था इसका, किन्नर था, और उसने इसकी सारी विजयों में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये राजस्थान है, राजस्थान से गुजरात पहुंच गया, और गुजरात में जो उसने आक्रमण किया, तो उसकी जो बेटी थी राजा की, राजा तो युद्ध में हार गया, मारा गया जो भी हुआ, उसने अपनी बेटी को भगा दिया। अपने एक मित्र थे देवगिरी के यादव राजा, देवगिरी के यादव राजा थे, सर रामचंद्र नाम था। तो उनके उनके साथ उन्हें भेज दिया। तो उसने देवगिरी पे आक्रमण किया उसने, और देवगिरी पे आक्रमण किया, देवगिरी को उसने 2 बार लूटा है। देवगिरी को उसने 2 बार लूटा। देवगिरी से देवगिरी बहुत धनाढ्य राज्य था यादवों का उस समय। तो इससे इतना ज्यादा धन संपदा वहां से प्राप्त हुई कि इसने मतलब कहा जाता है कि सोना और हीरा ही केवल लेके आया था, बाकी तो उसने चांदी मांदी तो छोड़ ही दिया था। इतने ऊँट ऊँट लाद के लाया था सोने चांदी से कि अकूत धन संपदा थी। पर इसके दिमाग में वहीं से आया, इसके सेनापति और नीचे तक पहुंच गया, वो मलिक काफूर बहुत बहादुर व्यक्ति था। तो ये महाराष्ट्र तक तो आए थे, तेलंगाना पहुंच गए। तेलंगाना के राजा रुद्र प्रताप सिंह पर आक्रमण कर दिया, और वहां उनके उनके राजा रुद्रदेव के पास जो था कोहिनूर हीरा था। क्या था? कोहिनूर हीरा। तो इसने उनको पराजित किया, और इन मलिक काफूर ने वहां से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। नाम सुना है कोहिनूर का आपने? कोहिनूर हीरा प्राप्त किया।
तो कोहिनूर हीरा प्राप्त करके जब ये वापस दिल्ली की ओर जा रहा था, तो इसने दिमाग लगाया कि साहब इतना धन संपदा, सोना चांदी हीरा मैं सब लूट के ले जा रहा हूँ, और ये सब मैं जाऊंगा वापस दिल्ली तो अपने चाचा जलालुद्दीन के पास पहुंचूंगा, और सुल्तान जलालुद्दीन है तो सारा पैसा मुझे वहां जमा करना पड़ेगा राज्य में, और राजा तो उसके जलालुद्दीन का उसका बेटा बनना, भाई मेरे किस काम का पैसा। तो इसने जो है जाके जलालुद्दीन से बढ़िया गले मिला और निकाल के कटार जलालुद्दीन में पेड़ दिया। चाचा को, जिस चाचा ने पाला पोसा बड़ा किया, मोड़ी को ब्याह कर दिया, उसको ही मार दिया, और खुद अलाउद्दीन गद्दी पर बैठ जाता है और दिल्ली का सल्तनत सुल्तान बनता है। अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य के समय भारत में सल्तनत काल का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि इसने दक्षिण भारत की विजय यात्राएं की। इसने देवगिरी के यादव राजाओं को हराया, गुजरात को जीता, तेलंगाना आंध्र प्रदेश तक ही चला गया। तो यानी कि जो सल्तनत सल्तनत थी पहले उत्तर भारत में सीमित थी, वो दक्षिण भारत तक फैल गई। ठीक है, तो बहुत से दक्षिण भारतीय हिस्सों को भी इसने जीत लिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा इलाहाबाद में इसने 20 जुलाई 1296 को हत्या कर सुल्तान बना। इसका बचपन का नाम अली गुरशप्श था। अली गुरशप्श था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशप्श था। और इसने अपने चाचा जलालुद्दीन को मार करके 1296 में गद्दी प्राप्त की। अलाउद्दीन का राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। सिकंदर ए सानी का मतलब होता है दूसरा सिकंदर, सिकंदर के जैसा या दूसरा सिकंदर। सिकंदर कौन था? जिसने दुनिया को जीतने का नियम दिया था। इसने भी पूरी दुनिया को जीतने का उद्देश्य लिया था कि पूरी दुनिया को जीत लूंगा, और इसने वास्तव में पूरे भारत को जीत ही लिया था, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। अलाउद्दीन ने विश्व विजय एवं नए धर्म की स्थापना का विचार दिल्ली के कोतवाल अला उल मुल्क के समझाने पर त्याग दिया। उसने कहा ज्यादा मत फड़फड़ाए, नया धर्म चलाएगा और जो है पूरी दुनिया को जीतेगा, जितना है उतने में संतुष्ट कर। तो ये समझाने पर मान गया। ये वेरी मोस्ट है कि सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान करते हुए यामीन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मोमिनीन यानी खलीफा का नायब की उपाधि धारण की थी। बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। इसकी जो है बाजार विनिमय प्रणाली को बड़ा महत्व दिया जाता है। इसने बिल्कुल ये नियम बनाए थे कि साहब कोई भी व्यक्ति बाजार में सारे काम बिल्कुल व्यवस्थित चलने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कम तौलता है, जितना कम तौलता है उसको तमाश काट लिया जाए। 2.5 मतलब 1 किलो में 50 ग्राम कम तोल रहा है, 100 ग्राम कम तोल रहा है, 100 ग्राम मांस काट दो। अलग अलग व्यवस्था से बनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ की थी। बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवार ए रियासत नाम का अधिकारी करता था। देखो, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण के लिए सायनाए मंडी बाजार का अधीक्षक, दीवान ए रियासत बाजार पर नियंत्रण रखना, सराय अदल न्याय के लिए बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक और मुनैयान गुप्तचर, ये लोग देखते थे, ढूंढते थे जाके कि साहब कौन चोरी कर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। पूरी इसने अलग अलग व्यवस्थाएं, कहाँ कपड़ों का बाजार अलग, सोने का बाजार अलग, जूतों का बाजार अलग, सब बाजार अलग 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 कर दिए। बाजारों का नियंत्रण करने के लिए अलग अलग मंडियां अधिकारी बना दिए। सायन आए मंडी बाजार का पूरा अधीक्षक है। जज जो जितना कम तोलेगा उसको उतनी कड़ी सजा, उतना मांस काट लिया जाए, ऐसे इसने आदेश दे दिए। तो बाजार को बहुत कंट्रोल किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने खम्स लूटे के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/5 भाग के स्थान पर 4/5 भाग कर दिया। जो युद्ध में लूटा गया पैसा होता था उसे कहते थे खम्स। क्या कहते थे? खम्स। भाई किसी दूसरे राज्य पे तुम आक्रमण करोगे तो जो सेना है वो घुसेगी तो लूटपाट मचाएगी, लूटपाट मचाएगी तो जो सेना इकट्ठा करेगी तो क्या वो सारा सोना सेना रख लेगी अपने पास? नहीं, वो जमा करना पड़ता था राजा के पास। यानी उसमें से कुछ हिस्सा मिलता था सैनिक को, कुछ हिस्सा मिलता था राजा को। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे विजय अभियान चलाया। उसने सबसे पहले गुजरात को जीता, रणथंबोर है ना, रणथंबोर जो हमारा राजस्थान में, चित्तौड़, मालवा,
चित्तौड़ में रतन सिंह पद्मावती, मालवा को जीता, धार को, चंदेरी को, शिवना, जालौर, ये उत्तर भारत के राज्य जीते उसने। दक्षिण भारत में देवगिरी, देवगिरी के यादव, देवगिरी कहाँ है, महाराष्ट्र में, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार को जीता। जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी किला और हजार खंबा महल, ये सभी कहाँ है, दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में। जमात खाना मस्जिद वेरी मोस्ट, जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। वेरी मोस्ट पॉइंट है ये सभी, जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार हजार खंबा महल। कौन कौन से, जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल किसने बनवाए हैं, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त परवाना नबीस नामक अधिकारी वस्तुओं का परमिट जारी करता था। वस्तुओं के परमिट जारी किया, आप ये सामान बेच सकते हो, आप ये सामान, यानी परमिट व्यवस्था की शुरुआत भी किसने करी थी, अलाउद्दीन। इसने काम बहुत अच्छे किए, मतलब शासन दृष्टि से देखा जाए तो बाजार को नियंत्रित कर दिया, है ना, तो परमिट जारी करने की व्यवस्था बना दी। अलाउद्दीन खिलजी की जो मंत्री परिषद थी उसमें दीवाने बिजारत कौन था, वजीर, वजीर जानते हो, प्रधानमंत्री होता है वजीर। दीवाने इंसा, शाही आदेशों का पालन करवाने वाला। दीवाने आरिज, सैन्य मंत्री, सेना मंत्री को कहते हैं दीवाने आरिज। और दीवाने रिसालत, विदेश मंत्री, विदेश मंत्री से दीवाने रिसालत, सेना मंत्री से दीवाने आरिज। शाही आदेशों का पालन करने वाला दीवाने इंसा। मुख्यमंत्री ये प्रधानमंत्री उसका क्या कहलाता था, दीवाने बिजारत। वजीर से कहते थे दीवान बिजारत। सराय अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक, तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने आती थी। मैंने कहा था अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग बाजार उसने बना दिए थे। तो सराय अदल क्या था, यहाँ पर जो भी निर्मित वस्तुएं थी, वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक, तेल सब बिकते थे। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की जो किताब है जिसका नाम है तारीख फिरोज शाही। अब ये वेरी मोस्ट हो गई भाई, पूछा जाएगा कि तारीख फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है, तो जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी बहुत बड़े इतिहासकार रहे, इनके हम बहुत सारे रेफरेंस देते हैं। तो तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है, जियाउद्दीन बर्नी। खजाइन उल फुतूह के लेखक कौन है, अमीर खुसरो। रेहला के लेखक कौन है, इब्न बतूता। और फुतूह उस सलातीन के लेखक कौन है, इशामी। अब इन पे लिखिए वेरी मोस्ट। खजाइन उल फुतूह के लेखक कौन है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में मैंने बताया था आपको। अमीर खुसरो एक सूफी संत भी थे। इन्होंने किताब लिखी है खजाइन उल फुतूह, तबला सितार के आविष्कारक, तोता हिंद, हिंदी का नामकरण, बहुत सारे पॉइंट बनते हैं। रेहला एक किताब है जिसके लेखक हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को से आया हुआ यात्री था। कौन था, मोरक्को से आया हुआ यात्री था इब्न बतूता। कहाँ का यात्री था, मोरक्को का। मोरक्को एक अफ्रीका का देश है। कहाँ का देश है, अफ्रीका का। तो इब्न बतूता की किताब का नाम क्या है भाई, रेहला। क्या नाम है, रेहला। और फतूह उस सलातीन किसी किताब है इसामी। इसामी की फतूह उस सलातीन, इब्न बतूता की रेहला, अमीर खुसरो की खजाइन उल फतूह। ठीक है, नाम मैंने कहा है कि थोड़ी सी दिक्कत आपको देंगे, पर आप, हम ज्यादा थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, 2 ही वंश पढ़ेंगे आज, गुलाम वंश और खिलजी वंश। तो 2 वंश तो आप पढ़ ही लोगे आराम से, है ना, और ज्यादा उसमें है भी नहीं, 1-2 पेज पढ़ेंगे। मूल नियंत्रण को सफल बनाने के लिए उसने मुहतसिब यानी कि सेंसर और नाजिर यानी नाप तौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका बनाई थी। बताया था मैंने आपको, जो जितना कम तौलेगा उसका उतना मांस काट लिया जाएगा, ऐसे उसने आदेश दिए थे। ठीक है, भू राजस्व सुधारों के लिए, भू राजस्व मतलब जमीन पर लगने वाला टैक्स, सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम और वक्फ, मिल्क, इनाम और वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। मिल्क, इनाम और वक्फ, ये कि तुम्हारी मिल्कियत है, मतलब किसी ने तुम्हें दे दी, राजा ने तुम्हें दान कर दी मिल्कियत। इनाम में दे दी कि तुम अच्छा काम किया, चलो तुम्हें 10 बीघा जमीन दे दी। वक्फ की जमीन मतलब क्या होती है, वक्फ होते है कि भाई मैं अपनी जमीन को दान करता हूँ धर्म के लिए। काय के लिए, धर्म के लिए। तो ऐसी जो जमीनें थी जो वक्फ की थी, देखो अभी एक वक्फ बोर्ड का बड़ा वो चला देश मुद्दा, आप जानते ना
क्या होता कि जैसे मान लीजिए कोई मुसलमान व्यक्ति है, उसके संतान नहीं है, तो वो अपनी जो जायदाद है, जमीन जायदाद घर बिल्डिंग वक्फ को दे देता है। वक्फ का मतलब क्या, वो समाज के काम आए, धर्म के काम आए, उसे कहते हैं वक्फ की संपत्ति। तो ये जो मिल्कियत या इनाम की जमीन या वक्फ की संपत्ति, ये सारी जो भी सरकार, जो भी मतलब जिसका कोई मुखिया नहीं था, ऐसी संपत्ति को उसने कायम बदल दिया, खालसा भूमि में बदल दी। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने कई नवीन कर लगाए, जैसे कि चराई कर। काय पे लगाया? दुधारू पशुओं पर। अगर आपके गाय भैंस हैं तो आपको अलग से टैक्स देना पड़ेगा। दुधारू गाय भैंसों से बोलते हैं चराई कर, दुधारू करुओं पर। और घरों पर लगा दिया घरी कर। अगर आपके पास घर हैं, बिल्डिंग है, रहते, तो आपको क्या है, घरी कर, है ना। और उसने जो है ये दो कर लगाए हैं, चरी कर और घरी कर। नाम सही मेरा, चरी कर गाय भैंसों पर और घरी कर घर पर। तो ये चरी कर और घरी कर किसने लगाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। बाजार मूल्य नियंत्रण के लिए जाना जाता है। ठीक है। इसने परमिट व्यवस्था बनाई। ठीक है। इसने जो है सराय दल अलग अलग बाजार बना दिए थे। ये सब मंत्री वगैरह इसने बनाए, ये सब देख लेना अच्छे से। अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार व लूट को खत्म करने के लिए नए विभाग दीवाने मुस्तक राज, राजस्व व्यवस्था से, राजस्व समझते हैं ना, अभी भी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ होता है? तहसीलदार, पटवारी, मटवारी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यही करते हैं, राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा बंटवारा होते हैं। तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उसने एक नया विभाग बनाया, इसका नाम है दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की। ये प्रश्न बनते हैं कि दीवाने मुस्तक राज की स्थापना किसने की, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने। अकेला एक ही नहीं है, ये जितने विभाग इसने बनाए हैं, ये सारे विभाग अलग से पढ़ना है। और इसके बाद में हमने कहा साहब कौन आता है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को जो है माँ 1316 में गद्दी बैठा। इससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते अपन, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है अमीर खुसरो, ये अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो के बारे में आप जान लेना। अमीर खुसरो के बारे में मैंने आपको वैसी बहुत सी चीज़ें बता दी, इनसे बहुत से प्रश्न बनते हैं। अमीर खुसरो, इनका वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में, पटियाला में हुआ था। बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक ये 8 सुल्तानों के दरबार में रहे हैं। वेरी मोस्ट, बलबन से लेकर के मोहम्मद तुगलक तक, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, 3 वंशों में और 8 सुल्तानों के दरबार में ये रहे हैं। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हम तोताए हिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? तूतीय हिंद, तोताए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अब ये निजामुद्दीन औलिया कौन है? ये सूफी संत हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह दिल्ली में है ना। हजरत निजामुद्दीन औलिया, कभी आप बीना स्टेशन वगैरह गए तो आपने सुना होगा, ट्रेन जो दिल्ली स्टेशन का नाम है वो क्या है? निजामुद्दीन स्टेशन। क्या नाम है ना। तो कि भाई भोपाल चलकर निजामुद्दीन की ओर जाने वाली ट्रेन पे आ रही, तो निजामुद्दीन स्टेशन जो हजरत निजामुद्दीन की दरगाह दिल्ली पर है। और वहाँ प्रति साल वो लगता है एक मेला, जिसे बोलते हैं फूल वालों की सैर का मेला। फूल वालों की सैर का मेला लगता है। फूल वालों की सैर का मेला कहाँ लगता है? हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर फूल वालों की सैर का मेला। फूल वालों की सैर का मेला कहाँ लगता है? हजरत निजामुद्दीन की दरगाह। तो प्रश्न वेरी मोस्ट है कि हजरत निजामुद्दीन के शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो। कौन थे? और यह एक सूफी संत हैं। कौन है? सूफी संत भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ये इनका जो संप्रदाय है वो कौन सा है? चिश्ती संप्रदाय। कौन सा है? चिश्ती संप्रदाय। कौन सा है? चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला संप्रदाय को बोलते हैं सिलसिला। सिलसिला, चिश्ती सिलसिला के ये संत हैं। कौन? अमीर खुसरो या इनके गुरु कौन? हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो अमीर खुसरो किस शिष्य है? निजामुद्दीन औलिया। किसके हैं? निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार के साथ साथ कव्वाली गायन का आरंभ भी करवा। कव्वाली जो गाते हैं ना, उसकी शुरुआत भी अमीर खुसरो ने की। सितार बजा बनाया, तबला बनाया और
बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्होंने हिंदवी कहा। हिंदी का नामकरण क्या किया था? हिंदवी, या हिंदी भाषा का नामकरण का श्रेय किसको जाता है? अमीर खुसरो को जाता है भैया। तो दिल्ली सल्तनत कालीन प्रमुख अधिकारी, उनके कार्य, जैसे कि वजीर कौन होता था? ये हमने कहा राजस्व विभाग का प्रमुख प्रधान वजीर। आरज ए ममालिक सेना विभाग, दीवाने अर्ज का प्रधान, दीवाने अर्ज। देखो सुनो, देखो ध्यान सुनो ना, विभाग का नाम है दीवाने बराजत, दीवाने बिजारत। मुखिया कौन हो गया? वजीर। विभाग का नाम है दीवाने अर्ज, मुखिया कौन हो गया? आरज ए ममालिक। तो समझ रहे हो, राजस्व विभाग से क्या कहते हैं? दीवाने बिजारत। राजस्व विभाग, विभाग का नाम क्या है? राजस्व विभाग को क्या कहते थे? दीवाने बिजारत। और इसका जो मुखिया है वो वजीर, कौन होता था? वजीर। जैसे हमने कहा सेना विभाग, सेना विभाग से क्या कहते थे? दीवाने अर्ज कहते थे। और इसका मुखिया कौन है? आरजे मुमालिक। ठीक है। शाही पत्र व्यवहार विभाग को क्या कहते थे? दीवाने इंसाफ। तो शाही पत्र विभाग, सर राजा दूसरे राजा को पत्र लिखता था, तो पत्र विभाग का मुखिया, विभाग का नाम क्या था? दीवाने इंसा। और इसके मुखिया को कहते थे दीवाने खास या अमीर मुंशी। विदेश विभाग का प्रधान था दीवाने रिसालत। धर्म विभाग का प्रधान था सद्र उस सुदूर। न्याय विभाग का प्रधान था काजी उल कजात। गुप्तचर विभाग का प्रधान था वरीद मुमालिक। अश्वशाला का प्रधान, अभी हमने पढ़ाया था, अमीर याकूत बनाया था, याकूत को बनाया था। महालेखाकार, जो कि आय व्यय का लेखा लगता है, कैग्स वर्तमान मुद्रा सीएजी। तो महालेखाकार मुस्तौफी ये मुमालिक। महालेखा परीक्षक मुसारिफ ए मुमालिक। शाही उत्सवों का प्रधान, जो राजा के दरबार में कोई कार्यक्रम हो रहे हैं, शाही उत्सव हो रहे हैं, तो अमीर ए मजलिस। और जो कोषाध्यक्ष है, खजीन, खजाने का मुखिया, तो खजीन। और शहर की शांति व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी था कोतवाल, कोतवाल। तो ये आप दिल्ली सल्तनत के प्रमुख अधिकारी, उनके कार्य हैं। ये अच्छे से आपको कल याद करना है। विभाग तो वही बात, वित्त विभाग से कहते हैं दीवाने बिजारत। राजस्व विभाग कह दो, वित्त विभाग कह दो, अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये देखो, दीवाने बिजारत राजस्व विभाग या वित्त विभाग, है ना। सैन्य विभाग दीवाने अर्ज, अब ये यहीं दिया देखो, दीवाने अर्ज क्या था? सैन्य विभाग। तो ये वो बात वही है। मुखिया कौन हो गया? हमने कहा साहब दीवाने मुमालिक, आरज मुमालिक। दीवान सैन्य, हमने वित्त विभाग दीवाने आरज। मुखिया कौन हो गया? वजीर। विभाग का नाम और उसका मुखिया। ठीक है। तो देखिए, जैसे ये राजस्व विभाग था दीवाने मुस्तकराज। पत्रकार विभाग, पत्रचार विभाग था दीवाने इंसा। विदेश विभाग था दीवाने रियासत। दान विभाग था दीवाने खैरात, दान माने खैरात। कृषि विभाग था दीवाने अमीर को ही। विदेश विभाग दीवाने बंदगान, दासों का विभाग था। पेंशन विभाग था दीवाने इस्तिहाक। व्यय विभाग था दीवाने वक्फ। और बाजार का विभाग था दीवाने रियासत। ये विभाग हैं। सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर लगाए जाते थे। सल्तनत काल, ये तो खिलजी वंश का साम्राज्य इतने बड़े क्षेत्र में था, ठीक है। तो सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर लगते थे, याद रख लेना। देखिए, उस्र, खराज, खम्स, जकात, जजिया, है ना। उस्र, खराज, खम्स, जजिया, जकात। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। अच्छे से पढ़ लीजिए। सल्तनत काल में 5 प्रकार के टैक्स लगते थे। कौन कौन से थे भैया? उस्र, खराज, खम्स, जजिया, जकात। जकात, जजिया, ठीक है। अब देखो, ये दोनों कर है ना, पहला और दूसरा कर, उस्र और खराज, ये दोनों धार्मिक कर हैं। कौन से कर हैं? धार्मिक कर। उस्र जो था, ये मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था। सॉरी नहीं, सॉरी, नहीं नहीं, खराज और जजिया, ये दोनों धार्मिक कर हैं। खराज और जजिया दोनों को कैसे करें? धार्मिक। और जजिया भी है, और जजिया भी है। जजिया, जकात और खराज, ये कैसे करें? धार्मिक कर।
देखो अलग अलग प्रकार के कर हैं। उसर क्या था? मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर। खराज था गैर मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर। खुम्स तो मैंने बता दिया था, लूट पर, जो पैसा लूटा जाता था उस पर लगता था क्या? खम्स। लूट, खानों, भूमि पर गड़े खजानों से प्राप्त जो धन था उस पर जो टैक्स था उसे क्या कहते थे? खुम्स। जकात था मुसलमानों पर धार्मिक कर। देखो मुसलमानों के जो 5 मुख्य आधार होते हैं, जजिया, जैसे नमाज, जकात, है ना, रोजा, और अपना वहां जाना, मक्का क्या बोलते हैं उसे, हज। तो 5 स्तंभ बताए थे मैंने आपको इस्लाम के, है ना, कि हर मुसलमान पर नाजिल है 5 टाइम की कलमा, नंबर 1। नंबर 2, नमाज, नमाज पढ़ेगा ही पढ़ेगा। वो व्यक्ति रोजा रखेगा, जकात देगा, और हज पर जाएगा, हज यात्रा करने, मक्का की यात्रा करने जाएगा। अपने एक मुसलमान को ये 5 काम करने हैं। तो अब जैसे मान लीजिए रोजा है, अब नमाज सब पे जरूरी है, लेकिन अब कोई व्यक्ति यात्रा में है तो नमाज ना करे, कोई दिक्कत, छूट है उसे। जकात धार्मिक कर है, अपनी आय का 10% आपको धर्म के लिए दान देना है, सब पे जरूरी है। पर अगर तुम पे आय नहीं है, पैसे नहीं है, तुम्हारे खावे के लाले पड़ रहे हैं, तो आपको छूट है। आपको रोजा रखना अनिवार्य है, पर आप बीमार हो तो फिर आपको, बूढ़े हो तो आपको, बच्चे हो तो आपको रोजा रखने की छूट है। ठीक है। अब आपको भाई हज यात्रा के लिए जाना है, अब हज यात्रा यहाँ तो है नहीं है बगल में, चले जाओ, तो हज यात्रा पैसे नहीं है तो फिर वहाँ पे भी आपको छूट है। तो इस तरीके से 5 चीज़ें नाजिल हैं, जरूरी हैं मुसलमान पर। लेकिन जैसे एक हमने कहा जकात। अब जकात क्या है कि धार्मिक कर है, आपकी मर्जी है आपको देना, आपके पास है तो दे दो। लेकिन जजिया जो था वो हिंदुओं, गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था, और ये जरूर तुम पे हो चाहे ना हो। मंदिर जाना है, तीर्थ यात्रा जाना है, तो बेटा तुम्हें पैसे जमा करना पड़ेंगे। ये एक बहुत ज्यादा वैसा कर था, एक निंदनीय कर था। तो समझ गए। उसर क्या था? मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर। जकात वो खराज था गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। और खुम्स है युद्ध में लूटे गए धन पर कर। जकात है मुसलमानों पर धार्मिक कर, और जजिया है गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। ठीक है। कितने प्रकार कर हैं? कुल 5 प्रकार। सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर लगते थे। ठीक है भैया। अब इसको हम तो पढ़ेंगे कल, क्योंकि आज इतना ही काफी, फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा नहीं आपको। मैंने आपको 2 वंश पढ़ाए और इनमें बहुत सारा कुछ याद करने को है। देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए। आज मैथ की क्लास नहीं होगी, क्योंकि आज नीतीश सर की कमर में दर्द कर रही है, स्वास्थ्य